Where every story shines under the moonlight. बहुत पुराने जमाने में एक शहजादियों वाले ममलिकत में जहां चमकते हुए मीनारे और हरी भरी वादियां थीं, वहां एक शानदार दारुल हुकूमत था जहां ख्वाब और जिम्मेदारियां सोने की डोरों की तरह जुड़ी हुई थीं। इस ममलिकत के दिल में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, एक जवान लड़की जो इतनी ही होशियार थी जितनी खूबसूरत। उसका नाम सवेरा था। सवेरा की वालिदा बहुत साल पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से घर में सन्नाटा छाया रहता था। अब सिर्फ बाप और बेटी उस बुलंद छतों के नीचे रह गए थे। जब सवेरा जवानी की हद तक पहुंची तो उसके बाप का लालची दिल उसके लिए ऐसी शादी की तरफ मुंतशिर हो गया जो उसके खजाने भर दे। उसने उसके लिए एक आदमी पसंद किया जो उससे 2 गुना उम्र का था, अमीर, ताकतवर, लेकिन बेएहसास। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं उस बूढ़े आदमी से कभी भी शादी नहीं करूंगी। उसके बाप का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो बहुत अमीर है। वो तुम्हें आराम और लग्जरी की जिंदगी दे सकता है। उससे शादी करने के बाद उसकी सारी दौलत हमारे पास आ जाएगी। लेकिन सवेरा भी ना झुकी। वो सौदागर, लालची और सख्त दिल वाला अपनी एकलौती बेटी पर कोई रहम नहीं करता था। गुस्से में उसने सवेरा को घर के अंदर कैद कर दिया, दुनिया से अलग, जैसे कोई कीमती जवाहर एक भूली हुई पेटी में बंद कर दिया हो। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए। सवेरा अपने सुनहरे कैद खाने में चलती फिरती रहती। उसका दिमाग सर्दियों की सितारों की तरह तेज था। आखिरकार उसने एक बहादुर और होशियाराना प्लान सोचा, एक ऐसा प्लान जो उसे आज़ादी दिलाने वाला था, सबसे अनोखे तरीके से। जब उसका बाप अगले दिन उसके लिए खाना लाया तो सवेरा ने हिम्मत से और सोच समझकर बहुत सुकून से बात की। बाबा, मैं आपकी ख्वाहिश को मना नहीं करना चाहती। मैं उस आदमी से शादी कर लूंगी जिसे आपने चुना है, सिर्फ एक शर्त पर। हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन शादी के लिए राजी होना जरूरी है। जल्दी बता, तुझे क्या चाहिए? अब्बा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 500 सोने के सिक्के दें ताकि मैं एक खास लकड़ी का कंदील बनवा सकूं। एक ऐसा कंदील जो 40 मोमबत्ती रखने के काबिल हो। क्या? ये कैसी ख्वाहिश है? जी हाँ अब्बा, एक खूबसूरत और शानदार लकड़ी का कंदील। बराह मेहरबानी आज ही एक हुनरमंद कारीगर को बुलाएं ताकि मैं इसे बिल्कुल तफसील से बता सकूं कि इसे कैसे बनाना है। उसी दिन वो अमीर सौदागर ने मुल्क के सबसे बेहतरीन कारीगर को बुला लिया। जब वो कारीगर अपना काम शुरू कर रहा था, सवेरा ने उसे चुपके से अलग ले लिया और धीरे से उसके कान में कहा, जब आप कंदील बनाएं तो उसके अंदर इतनी जगह छोड़ दें कि एक शख्स आराम से छुप सके। एक छोटा सा खुफिया दरवाजा बनाएं जो सिर्फ मैं ही खोल और बंद कर सकूं, और कभी भी, हरगिज भी मेरे वालिद को इस राज की कोई बात ना बताना। प्यारी बेटी, मैं आपका ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। कारीगर उसकी चुप्पी हुई बेकरारी से मुतासिर हो गया। उसने सर हिलाया और अपने माहिर हाथों से काम शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उसने एक वाकई अजीब और बेमिसाल चीज तैयार की, एक बुलंद और शानदार लकड़ी का मोमबत्ती स्टैंड जो नक्शो निगार से भरा हुआ था और चमकते हुए इनलेस से सजा हुआ था। ये बिल्कुल मैजेस्टिक लग रहा था, जैसे एक चुपचाप निगहबान खड़ा हो। रात के अंधेरे में सवेरा ने चुपके से उसका छुपा हुआ दरवाज़ा खोला और अंदर वाली जगह में इतना खाना और पानी रखा कि पूरा 1 हफ्ता गुजर सके। अगली सुबह उसका बाप खुशी से घुमानंदे अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब तुम्हें इस आदमी से शादी करनी होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। सवेरा ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसके गालों पर आंसू चांदी की लकीरों की तरह बहने लगे, लेकिन सौदागर ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो जल्दी से बाहर निकल गया ताकि बुजुर्ग सूटर को बता सके कि शादी की तैयारियां शुरू की जा सकती हैं। जब उसके बाप के कदमों की आवाज़ दूर हो गई, उसने एक अलविदा खत लिखा और उसे उस टेबल पर रख दिया जहां उसे ज़रूर मिलना था। फिर गहरी सांस लेकर वो मोमबत्ती स्टैंड के अंदर वाले छुपे हुए हिस्से में घुस गई और दरवाजे को अपने पीछे बंद कर दिया। अंदर का अंधेरा तंग था, लेकिन महफूज, अपनी ही होशियारी का पैदा किया हुआ पनाहगाह।
उसी शाम जब सौदागर वापस आया और सवेरा का कमरा खाली देखा तो उस पर घबराहट तारी हो गई। उसकी नज़र उस खत पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने खत पढ़ा। मैंने उस बूढ़े आदमी से शादी करने की बजाय मौत का इंतखाब कर लिया है, इसीलिए मैं दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगी। जब आप ये खत पढ़ेंगे तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। सौदागर गम से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या कर दिया मैंने? मैं अपनी बेटी का कातिल बन गया। मैंने उसे इस मायूसी की तरफ मजबूर कर दिया। ये मेरी लालच का तल्ख नतीजा है। दिन गुजरते गुजरते 1 हफ्ता हो गया। हर बार जब वो सौदागर अपनी बेटी के कमरे में आता तो उस खूबसूरत कैंडल स्टैंड का देखना जो उसने इतनी मोहब्बत से मांगा था उसके दिल में और गहरा गम पैदा कर देता। गम और परेशानी से परेशान होकर उसने फैसला कर लिया कि वो इसे वापस कारीगर के पास ले जाएगा। वो कैंडल स्टैंड सच में एक शानदार मास्टरपीस था, बड़ा, खूबसूरत और कीमती। मेरी बेटी ने कितनी चाहत से ये कंदील बनवाया था। इस कंदील को अपनी दुकान पर रख लो और उसके बदले में जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो मुझे हिला देना। जी हुजूर, मैं समझ गया। कारीगर ने खुशी से इसे कबूल कर लिया और अपनी दुकान में फख्र के साथ डिस्प्ले कर दिया। उसी दिन एक बहुत खूबसूरत यंग प्रिंस बाजार में घूम रहा था। वो अपने महल के लिए कोई खास चीज ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस शानदार वुडन कैंडल स्टैंड पर पड़ी, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने बिना किसी झिझक के पूरा पैसा अदा कर दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बहुत एहतियात से महल ले जाओ। वहां पहुंचकर इसे उसके प्राइवेट रॉयल बेडरूम में उसके बड़े बेड के बिल्कुल पास रख दिया गया। प्रिंस को अपने कमरे की खामोश और पुरसुकून जगह में नाश्ता और दोपहर का खाना खाने की आदत थी। पहले दिन ही उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसके सोने और चांदी के प्लेट्स पर रखा खाना आधा खाया हुआ लग रहा था। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में क्यूरियोसिटी जाग उठी। अगली सुबह भी वही मिस्ट्री दोहराया। एक पूरा ग्लास जूस अब आधा खाली था। 2 उबले हुए अंडों में से सिर्फ एक ही बचा था। ये देखकर प्रिंस परेशान हो गया और उसने खादिम को बुला लिया। मेरा खाना रोज क्यों गायब होता है और कहाँ जाता है? माफी चाहता हूँ जनाब, खाना गायब नहीं हुआ, बस खा लिया गया। लेकिन ये रोज का वाकया है, कौन ले जाता है? शायद अमला या कोई और। पता करो वरना तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। हो सकता है ये किसी भूतवत का काम हो। भूत क्या होता है हुजूर? एक ऐसी चीज जो डराती है। भूत? मैंने तो आज तक ऐसी किसी चीज का नाम नहीं सुना। लेकिन हुजूर, लोग कहते हैं कि यहाँ भूत है। बकवास, ऐसी कोई चीज नहीं होती। फिर भी चीजों का गायब होना जारी रहा। रोटी, फल, अंडे, बल्कि पूरे ग्लास जूस भी गायब होने लगे। प्रिंस का गुस्सा बढ़ता गया। उसने खादिमों को डांटा और सजा देने की धमकी दी, लेकिन भूत चोरी करना ना छोड़ी। एक सुबह प्रिंस जल्दी उठ गया। जब खादिम नाश्ता लाया तो सब कुछ बिल्कुल अनटच्ड और पूरा दिखाई दे रहा था। प्रिंस ने खादिम को जाने को कहा और वो हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। वापस आने पर उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। टेबल पर कई चीजें फिर से गायब हो चुकी थीं। शायद नौकरों की बात दुरुस्त थी। मेरे कमरे में वाकई कोई भूत आ गया है जो नाश्ते और अंडों जैसा इंसानी खाना खाता है। ये किस किस्म का भूत होगा, मुझे ये पता लगाना ही होगा। आज रात को मैं नहीं सोऊंगा और देखूंगा कि ये कैसा भूत है। प्रिंस ने फैसला कर लिया कि वो इस पहेली को हल करके रहेगा। उस रात वो जागने का इरादा करके सोया हुआ बन गया। वो अपने शाही बिस्तर पर गहरी नींद में सोता हुआ नजर आ रहा था। आधी रात को एक हल्की सी, ऑलमोस्ट सुनाई ना देने वाली आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। प्रिंस ने अपनी आंखें बहुत धीरे से खोली। उसके हैरत से उसका मुंह खुला रह गया। ग्रैंड लकड़ी के कैंडल स्टैंड के अंदर एक छोटा सा हिडन दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकली। बहुत ग्रेसफुल, काले लंबे बाल और होशियार आंखें जिनमें डर और छुपी हुई ताकत दोनों मौजूद थीं। सवेरा ने पहले सोए हुए प्रिंस की तरफ चुपके से देखा, फिर चुपके चुपके उस टेबल की तरफ गई जहां प्रिंस का डिनर रखा हुआ था। वो वहां बैठ गई और जल्दी जल्दी लेकिन बहुत खूबसूरती से खाना खाने लगी। जब खाना खत्म हो गया और शहजादी को लगा कि सवेरा उठकर वापस जाने लगी है, तो उसने फौरन उससे पूछ लिया। तुम कौन हो? सवेरा कुछ देर तक खामोश रही और गहरी सोच में डूब गई कि अब वो उसे क्या जवाब दे। अब क्या करूं? मुझे लगता है मुझे बेहोश हो जाना चाहिए। यही सबसे बेहतरीन हल है।
जब शहजादा उसकी बिल्कुल करीब आ गया तभी सवेरा ने बेहोश होने का नाटक कर दिया। प्रिंस ने उसे बहुत आहिस्ता से उठाया और अपने बिस्तर पर लेटा गया। उसने ठंडी पानी की बूंदें उसके चेहरे पर छिड़की जब तक उसकी आंखें खुल न गई। वो डरते हुए उसकी तरफ देखती रही। तुम कौन हो? क्या तुम कोई रूह हो, कोई परी हो, या हम जैसी इंसानी लड़की हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं एक लड़की हूँ जो बड़ी मुश्किल में फंस गई है। उसने धीरे से कहा। फिर सवेरा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। उसके बाप का लालच, I never imagined it जबरदस्ती would की end like शादी, this. होशियार I gave कैंडल everything and स्टैंड, now I'm left फेयरवेल with लेटर memories. और आजादी की उसकी Every बेबस night I see कोशिश। your face and wonder प्रिंस if you सुनता remember रहा। me too. उसका दिल गहराई से मुतासिर हो गया। उस लम्हे उसने ऐसा सुकून महसूस किया जो उसने कभी पहले नहीं महसूस किया था। वो खुद से सोचने लगा, क्या अच्छा होगा अगर मैं इस बहादुर लड़की से शादी कर लूं। हर शाम जब महल सो जाता वो कैंडल स्टिक से बाहर निकलती। दोनों घंटों तक खामोशी में बातें करते। उनकी आवाज़ें चांदनी की तरह नर्म होती और वो सितारों के नीचे अपने ख्वाब शेयर करते। आज रात सितारे कितने रोशन हैं। ये सिर्फ हमारे लिए चमक रहे हैं। शहजादा नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब देता। जब सुबह की पहली सुनहरी किरणें खिड़कियों से अंदर आती वो वापस अपनी छुपी हुई पनाहगाह में चली जाती। मगर राज शम्मा की तरह हमेशा छुपकर नहीं जल सकते। एक रात जब शहजादा और लुनारिया हल्की सी हंसी और बातों में मशगूल थे, एक क्यूरियस नौकरानी महल के कमरों के पास से गुजरी। उसने आवाज़ें सुनी और रुक गई। दरवाजे के छोटे से सुराख से झांक कर देखा तो वो हैरान रह गई। एक निहायत खूबसूरत लड़की शहजादे के बिल्कुल करीब बैठी थी। अगली सुबह नौकरानी जल्दी से शहजादी के कमरे में पहुंची। वो शहजादी जो सियासी वजह से शहजादे से मंगनीशुदा थी। हसद और गुस्से से जलती हुई शहजादी ने गौर से उसकी बात सुनी। अगर तुम इस लड़की की शिनाख्त करो कि वो कैसे शहजादे के कमरे में दाखिल होती है, कहाँ से आई है और कहाँ गायब हो जाती है, तो मैं तुम्हें जो भी चाहो इनाम दूंगी। जी हजूर, मैं सब कुछ मालूम कर लूंगी। रात बरात वो नौकरानी सब्र से छुपकर नजर रखती रही। आखिरकार एक रात को 12 बजे उसने देखा कि कैंडल स्टिक का छुपा हुआ दरवाजा धीरे से खुल रहा था। सवेरा खूबसूरती से बाहर निकली, खाना खाया, शहजादे से बातें की और सुबह होने से पहले वापस अंदर चली गई। नौकरानी ने ये सब कुछ शहजादी को बता दिया। शहजादी गुस्से से भर गई और उसने एक जालिमाना प्लान सोचा। वो जानती थी कि शहजादा अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। उसने क्वीन के पास एक पैगाम भेजा और गुजारिश की कि सिर्फ एक रात के लिए वो स्पेशल कैंडल स्टिक उसे दे दें, क्योंकि उसके कुछ दोस्तों के साथ डिनर पार्टी है। क्वीन ने साफ मना कर दिया और कहा, महारानी, ये आपकी अनुमति के लिए है। कैंडल स्टिक नहीं दिया जा सकता। ये शहजादे के बेडरूम का हिस्सा है। किसी को इसे छूने या हिलाने की इजाजत नहीं है। जब शहजादी को ये जवाब मिला तो वो सीधा किंग के पास गई। उसने मीठी आवाज में दरखास्त की, बस कुछ दिनों में मैं शहजादे से शादी करने वाली हूँ। वो कैंडल स्टिक आखिरकार मेरा ही तो होगा। मैं सिर्फ एक रात के लिए अपने दोस्तों के लिए मांग रही हूँ। किंग उसकी बातों से मुतमईन हो गया। ठीक है शहजादी, आखिरकार तुम इस महल की मलका बनोगी, मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकता हूँ। और हुक्म दे दिया कि नौकरों को कैंडल स्टिक प्रिंसेस के कमरे में एक रात के लिए ले जाने की इजाजत है। सुबह तक वापस कर देना होगा। नौकरों ने वो भारी कैंडल स्टिक उठाया और प्रिंसेस के कमरे में रख दिया। प्रिंसेस ने अपने कमरे में उस कैंडल स्टिक के अंदर के 40 कैंडल सब जला दिए। आग की लौ तेज तेज जल रही थी और कैंडल स्टिक के अंदर का टेम्परेचर बहुत तेज होता जा रहा था। अंदर छुपी सवेरा को तेज गर्मी महसूस होने लगी। वो गर्मी बर्दाश्त न कर सकी। उसने छुपा हुआ दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई, चेहरा जर्द, थकी हुई और कमज़ोर। शहजादी वहां पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने सवेरा को तुरंत पकड़ लिया। सवेरा गर्मी और खौफ से बेहोश हो गई। इसे उठाओ और गहरे पानियों में फेंक दो, यही उसकी सजा है। शहजादी ने सिपाहियों को सख्त हुक्म देते हुए कहा। सिपाहियों ने बेहोश सवेरा को उठाया और उसे वाइड तेज रफ्तार दरिया के किनारे ले जाकर पानी में फेंक दिया। दरिया के अंदर ठंडे पानी ने सवेरा को होश में ला दिया। वो तेज बहने वाले करंट के खिलाफ लड़ती रही, मगर तकदीर ने उस पर मेहरबानी की। सुबह के वक्त
बहुत दूर डाउनस्ट्रीम एक बूढ़ा मछेरा नदी के किनारे खड़ा था। उसने पानी में सवेरा को बहने और लड़ते हुए देखा। वो एक अच्छा स्विमर था। उसने पानी में छलांग लगा दी और सवेरा को बचाने के लिए तेज रफ्तार से उसके पास पहुंचा। उसने सवेरा को मजबूती से पकड़ा और मेहनत से उसे किनारे पर ले आया। उसकी हालत देखकर मछेरे और उसकी मेहरबान बीवी को दिल से तरस आ गया। उन्होंने सवेरा को अपने छोटे से घर ले आए। उन्होंने उसे गर्म कंबलों में लपेटा और ताजगी बख्शने वाला शोरबा पिलाया। दिन गुजरते गए, सवेरा की ताकत वापस आने लगी, मगर उसका दिल शहजादे के लिए बहुत तरस रहा था। फिर सवेरा उनकी बेटी बनकर उनके साथ रहने लगी। महल में शहजादा सुबह उठा तो उसने देखा कि सवेरा भी गायब थी और कैंडलस्टिक भी गायब था। वो बहुत परेशान हो गया। उसने पूरी तरह तलाश की, सबसे पूछता रहा, मगर कोई जवाब न मिला। वो गहरे गम में डूब गया। उसने खाना खाना छोड़ दिया और अपने बेड के पास वाली खाली जगह को देखता रह जाता था। सवेरा मछेरे की मेहरबान बीवी के छोटे से घर में बैठी हुई थी। एक दिन बीवी ने उसे बताया, बेटा, महल में शहजादा बहुत बीमार हो गए हैं और उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये सुनकर सवेरा का दिल दुखा। उसने अपनी पूरी कहानी बीवी को सुना दी। उसके वालिद की लालच, कैंडलस्टिक का राज, हसद भरी शहजादी का जालिमाना प्लान और दरिया में फेंकने की बात। फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे शहजादे के पास वापस जाना है। उसने एक मज़ेदार और ताकत बख्शने वाला स्पेशल सूप तैयार किया और सवेरा सूप का पॉट लेकर महल की तरफ रवाना हो गई। उसने कहा, मैं शहजादे के लिए ये छोटा सा तोहफा लाई हूँ। जब शहजादे ने सूप की खुशबू सूंघी और उसे चखा तो उसके दिल में एक पुरानी और पहचानी गर्मी महसूस हुई। वो मटराया, ये मजा। जिसने ये सूप बनाया है उसे मेरे पास लाओ। सवेरा धीरे से कमरे में दाखिल हुई। शहजादा उसे देखता रह गया, नाकाबिले यकीन और खुशी से भरा हुआ। सवेरा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। शहजादे ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। फिर पूरी हकीकत सामने आ गई। नौकरानी की जासूसी, हसद भरी शहजादी का जालिमाना प्लान, क्वीन और किंग से गुजारिश, कैंडलस्टिक को गर्म करना और सवेरा को दरिया में फेंकना। इंसाफ तेजी से हुआ। हसद भरी शहजादी की मंगनी टूट गई और उसका दर्जा खत्म कर दिया गया। नौकरानी को महल से निकाल दिया गया। लेकिन दिल की साफ और मेहरबान सवेरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब और कोई सजा ना हो। उस कहानी को माफी और बेहतर अंजाम के साथ खत्म होने दो। शहजादे ने उसे और भी ज्यादा एडमायर किया। कुछ ही दिनों में पूरा किंगडम खुशी से झूम उठा जब शहजादा और सवेरा की शादी एक बड़ी और रोशन सेलिब्रेशन के साथ हुई। महल के सबसे अहम जगह पर वो मजेस्टिक वुडन कैंडलस्टिक अब इज्जत से खड़ा था। अब वो कैद खाना नहीं, बल्कि हिम्मत, होशियारी और उस मोहब्बत का निशान था जो अंधेरों से गुजरकर रोशनी तक पहुंची। वो दोनों हिकमत और खुशी के साथ जिंदा रहे।